हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता के। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2024 में लगभग 2000 प्लस पोस्ट की आने वाली है। जो कि 2000 प्लस पोस्ट जो वैकेंसी आने वाली है, उसी के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें कुल 33 प्रैक्टिस सेट दिया गया। जो कि इस 33 प्रैक्टिस सेट में से 1 और 2 को हम कवर कराए हुए हैं। जो कि अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप ये दोनों प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया। जो पिछले एग्जामों में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आज हमको सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं इसमें। जो कि यह सेट नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है। इस सेट से 5 से 6 क्वेश्चन जो है एग्जाम में हूबहू पूछने की संभावना होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है एकदम एग्जाम के जैसा ही क्वेश्चन देगा। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं। जो कि 3 नंबर का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, जो कि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया कि पूछा जाता है। जो कि दिया है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला को हराया था। बताना है इसमें कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला को किस लड़ाई में हराए थे। तो यह जो हराए थे वो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसी में हराए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये प्लासी के युद्ध से ही माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य जो है भारत में फैलने लगा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन 2 नंबर जो दिया गया है, जो कि दिया है कि जैन धर्म में 3 रत्न जो कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। जो कि वे क्या होते हैं, तो देख लेते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला जो दिया है कि सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, जो कि नहीं है। अगला है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, जो कि यह जो होता है त्रिरत्न जो होता है उसका सही जो अर्थ होता है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही त्रिरत्न को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अंग्रेजी में 3 ज्वेलर्स कहा जाता है, या उसी को रत्न त्रयी भी कहा जाता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो कि इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितना है, बताना आपको। जो अंडमान और निकोबार भारत का एक द्वीप समूह जो है, उसमें निकोबार द्वीप जो है उसमें कितनी संख्या है। तो निकोबार द्वीप की संख्या, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है इसमें कुल कितनी संख्या है। तो इस टोटल जो अंडमान और निकोबार दोनों मिला के क्वेश्चन पूछे तो ये इसमें जो है 572 द्वीप है। वही क्वेश्चन सिर्फ ये पूछे कि अंडमान में कितना है, तो अंडमान में जो है 352 है। उसके बाद निकोबार में कितना है, तो निकोबार में जो है 247 है। तो इसमें निकोबार का ही पूछा था, तो ये 247 हो जाएगा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, जो कि उसी को एचआईवी कहा जाता है। जो कि एचआईवी एक जीवधारी है। जो कि यह क्यों ये होता है, तो यह जीवधारी इस वजह से होता है क्योंकि यह एक कोशिकी से दूसरे में जा सकता है। इसका एक कोशिका से दूसरे में जा सकता है, इस वजह से यह जीवधारी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या देगा। तो आगे देख लेते हैं, दिया है भारतीय रिजर्व बैंक है। बताना आपको कि आरबीआई जो होता है वह क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वह क्या होता है। यह जो होता है वह केंद्रीय बैंक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, यह आरबीआई जो एक केंद्रीय बैंक है, जो कि इसका कार्य क्या होता है। तो यह जो होता है भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। जो कि यह केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। जो कि वही यहाँ दे वाणिज्यिक बैंक। जो कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, तो वाणिज्यिक बैंक के खाता धारक होते हैं और उन्हें धन जमा कर सकते हैं। जो कि आरबीआई जो होता है केंद्रीय बैंक होता है, इसमें आम आदमी जो है जमा नहीं कर सकता है धन। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है। जो कि आज जो यह सेट जो है इसमें टारगेट है 70+। अगर 70+ आप लाते हैं तो सेफ जोन में, अगर उससे आपको कम नंबर आता है तो कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप लोग जिस बुक से पढ़ते हैं उस बुक से आप रिवीजन करते चलिए, या आप अभी समय है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, आप एक बार अच्छा से आप लोग सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग का जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो गलत नहीं होगा और आप लोग का 70+ आने में बहुत सहायता होगा। तो देख लेते हैं क्या देगा। तो उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है। तो उच्च वायुमंडल में जो ओजोन परत जो रोकती है या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अगर ओजोन परत नहीं रोकेगा तो उससे कौन सा रोग फैलेगा, तो वह जो रोग होगा वो स्किन कैंसर होने की संभावना होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पैराफिन किसका उपोत्पाद है। बताना आपको कि पैराफिन जो था वह किसका उपोत्पाद होता है। तो यह जो होता है वो पेट्रोलियम परिशोधन का होता है। इसका जो आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम जो हो जाएगा वो पहले कच्चा लोहा होता है, उसके बाद ढलवा होता है, उसमें मृत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है। तो यह मैक संख्या जो होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है वह ध्वनि की चाल से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन से सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। यहाँ बताना आपको कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो दिया गया इसमें कौन सा सिद्धांत है जो सही ढंग से मेल खाता है। तो देख लेते हैं, पहले दे नेबुलर परिकल्पना जो कि आर्किमिडीज जो कि गलत दिया गया है। अगला दे ज्वारीय हाइपोथेसिस जो कि यह जेम्स जीन्स और हैरलेट जेफरी जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया, तो इसमें सही वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह परिकल्पना कब दिए थे, तो यह जेम्स जीन्स जो थे यह 1919 इसमें अपनी परिकल्पना दिए थे। वही हैरलोट जेफरी जो थे या 1929 ईस्वी में या जेम्स जीन्स के जो परिकल्पना जो था उसे संशोधन करके बताए थे। तो ये दोनों आप लोग नाम याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो यह मानव जो होता है मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायक जो करता है वह करता है श्वेत रुधिर कोशिका करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही श्वेत रुधिर कोशिका जो होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को ल्यूकोसाइटिस भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है। यहाँ बताना आपको कि ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसी को गतिहीन स्फीति कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन से महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश या क्षेत्रफल में मेल खाता है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। तो यहाँ दिया है एशिया, जो कि एशिया में, यहाँ दिया है इंडिया, जो कि एशिया में इंडिया बड़ा नहीं है, इस वजह से गलत है। अगले दिया अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि DRC कहा जाता है, जो कि ये भी गलत है। तथा यहाँ आगे देख लेते हैं, दिया है कि उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला दे दक्षिण अमेरिका, जो कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा जो है ब्राजील है। तो इसमें सबसे बड़ा ही वाला बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। वही ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरता है। तो देख लेते हैं कर्क रेखा जो है कहां से गुजरता है। तो पहला देख भारत और ईरान, जो कि भारत से गुजरता है लेकिन ईरान से नहीं गुजरता है। आगे देख लेते हैं जो कि है कि ईरान पाकिस्तान, जो कि ईरान से नहीं गुजरता है लेकिन पाकिस्तान से गुजरता है। फिर आगे दिया है भारत और सऊदी अरब, जो कि यह जो है भारत और सऊदी अरब से गुजरता है। जो कि कर्क रेखा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि भारत में यह कहां से गुजरता है, तो भारत में कुल यह 8 राज्यों से गुजरता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है। यह राष्ट्रपति को जो सिफारिश जो दिया जाता है वो वित्त आयोग के, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया है।
जो कि अब वित्त आयोग जो है, जो कि वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध परिभाषित करने और इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो यह जो यंत्र जो होता है उसी को पेरिस्कोप कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन से थे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि क्रिप्स शिष्टमंडल जो था यह कब गठन किया गया था। तो यह जो किया गया था वो मार्च 1948 ईस्वी में किया गया था। जो कि इसका गठन जब किया गया था तो यह भारत जब आया था तो उस समय वायसराय जो थे वह लॉर्ड लिनलिथिगो थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। बताना आपको, जो कि यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि बॉक्साइट जो था वह किसका प्रमुख अयस्क है। तो यह जो अयस्क जो था वो एल्युमिनियम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रसिद्ध वन मैन कनेक्शन संग्रहालय जो कि उसी को सलारगंज संग्रहालय स्थित है। यह सलारगंज संग्रहालय जो है जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी जो कि मूसी नदी के यह किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर द्वारा लिखा गया। बताना आपको कि शशि थरूर द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक लिखा गया है। तो देख लेते हैं, पहले दे तीर्थ शास्त्र जो कि नहीं है, अगले दे इंडिया शास्त्र जो कि इंडिया शास्त्र जो है वह शशि थरूर द्वारा लिखा एक पुस्तक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है। तो संविधान में जो अनुच्छेद 1 जो है जो भारत को परिभाषित जो करता है वो राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो भारत के नेपोलियन के रूप में जो जाना जाता है वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था। तो यह जो कहा गया था A.B. स्मिथ जो एक इतिहासकार थे उनके द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे, तो यह जो थे वो गुप्त वंश के शासक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है प्रसिद्ध पुस्तक जो कि दिया है कि आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स किसके द्वारा लिखा गई है। तो यह जो जो पुस्तक जो है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स जो पुस्तक जो लिखा गया है यह लिखा गया है सत्यजीत रे द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि यह सत्यजीत रे जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इनका संबंध जो है वो बंगाली फिल्म निर्माता है और एक संगीतकार और लेखक हैं। तो याद रखिएगा ये इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि सुबैया पिलाई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यह सुबैया पिलाई जो ट्रॉफी जो है इसका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि ये सुबैया पिलाई ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो इसका आयोजन जो है दक्षिण भारत में या सीमित ओवरों का क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो कि इसी के तहत रणजी ट्रॉफी के लिए जनरल क्वालिफाई टूर्नामेंट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है। बताना आपको कि त्रिपिटक जो है वह किसकी पवित्र पुस्तक है। तो यह जो पवित्र पुस्तक जो है बौद्ध धर्म का, जो कि यह पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भारत में किस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह बाल दिवस जो मनाया जाता है वह 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि असंगत मिलान खोजे। यहाँ जो दिया गया इसमें गलत वाला बताना है कि इसमें गलत कौन सा दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले दिया गया दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल है जो कि सही है। अगला देख दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन जो कि बांग्लादेश और भारत के सीमा पे स्थित है, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कि दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा में स्थित है। जो कि यहाँ जो दिया गया ये गलत दिया गया है। जो कि दुनिया में सबसे गहरी झील जो है यह बैकाल झील है, जो कि यह दुनिया के सबसे गहरी झील है। जो कि यह जो दिया है सुपीरियर झील जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो यह सहारा अफ्रीका में, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, यहाँ दिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क का पुराना नाम क्या था। तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका पुराना नाम जो था वह हैली नेशनल पार्क था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि हैली नेशनल पार्क के रूप में इसका नाम कब रखा गया था, तो इसका नाम जो है 1936 ईस्वी में रखा गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिए कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ बताना आपको भारतीय संविधान जो है इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे है या कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। तो यह मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे शामिल जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह मूल मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। जो कि यह किसके सिफारिश पे, तो यह जो सिफारिश जो किया गया था सरदार स्वर सिंह समिति के सिफारिश पे यह शामिल किया गया था। जो कि इसको कहाँ पे शामिल किया गया, तो यह जो किया गया है वह भाग 4 के यह क में शामिल किया गया है। जो कि किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद जो है 51 के क है। जो कि इसके तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, तो इसके तहत कुल मौलिक कर्तव्य जो है 10 शामिल किया गया था। जो कि यह 10 को अब वर्तमान में कितना हो गया है, तो वर्तमान में जो है यह 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वह 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा यह शामिल किया गया था। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया, जो कि यही क्वेश्चन पूछा है वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना जो है यह मौलिक कर्तव्य है। तथा आगे देख लेते हैं, चुनाव में मतदान करना। जो कि चुनाव में मतदान करना जो है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। जो कि यह क्या है, तो यह एक वोट देने का अधिकार जो होता है संवैधानिक अधिकार होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तथा आगे दिया कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जो कि यह भी है। तथा अगला देश संविधान की आदर्शों का पालन करना, जो कि यह भी है। इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला की स्थित है। तो यह सबसे पुरानी तेल शोधशाला जो स्थित जो है वह असम में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह सरस्वती सम्मान जो प्रत्येक साल जो दिया जाता है वह साहित्य के जो उत्कृष्ट योगदान जो होता है उसके लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इस पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था, तो इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1991 ईस्वी में या के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अमुक्त माल्यद किसकी रचना है। यहाँ बताना आपको कि अमुक्त माल्यद जो है पुस्तक वह किसकी रचना है। तो यह जो पुस्तक जो है वह कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे, तो यह कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। जो कि उनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इस पुस्तक को तेलुगु साहित्य के एक श्रेष्ठ कृति माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय जो थे देख लेते हैं। पहले थे एस.पी. सिन्हा। जो कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम जो है सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा है। जो कि इन्होंने 1908 ईस्वी में यह एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है। तो यह फ्री किक जो शब्द जो है इसका संबंध जो है फुटबॉल से। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर जो दिया है कि निम्न में से कौन से भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है। यहाँ बताना होगा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहले देख कथक जो कि है, अगला देख भारतनाट्यम जो कि ये भी है, तथा अगला देख कुचिपुड़ी जो कि ये भी है, तथा अगला देख कथकली जो कि कथकली जो है एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुति है। जो कि यह एकल नृत्य प्रस्तुति नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। जो कि कौन कौन सा है, तो भारतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है और मणिपुरी, कथक और सत्रिया। जो कि ये 8 का आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका
सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है कि आईसीआईसीआई बैंक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है इसे जो कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। जो कि इसका निर्धारण कब किया गया था, तो इसका निर्धारण जो है 17 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का ही अन्य नाम है। तो ट्रैक एंड फील्ड जो अन्य नाम जो है यह जो है वो एथलेटिक्स का है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं, 40 नंबर जो दिया गया है, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। तो प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जो जोड़ा गया था वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो कि यह कब जोड़ा गया था, तो यह जो जोड़ा गया था 1951 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक थे। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो स्थापना जो किया गया था वह धीरू भाई अंबानी द्वारा या 1960 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। बताना आपको कि ग्रैंड स्लैम जो सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कुल कितने ग्रैंड स्लैम होता है। तो यह जो होता है कुल 4 होता है। जो कि कौन कौन सा होता है, यह दिया है विंबलडन दिया गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन दिया गया है, उसके बाद फ्रेंच ओपन दिया गया, उसके बाद यूएस ओपन दिया गया। ये 4 प्रकार का होता है। क्योंकि इसमें सबसे पुराना जो है वो विंबलडन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि विंबलडन जो है इसका सबसे पहले चैंपियनशिप कब आयोजन किया गया था, तो यह जो किया गया था 1877 ईस्वी में किया गया था। वही यहाँ दे ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का कब किया गया था, तो इसका आयोजन जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। वही यहाँ दे फ्रेंच ओपन, जो कि फ्रेंच ओपन जो है इसका जो पहला जो किया गया था 1891 ईस्वी में किया गया था। वही यहाँ दे यूएस ओपन, जो कि यूएस ओपन जो है इसका आयोजन 1881 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें सबसे पहले जो है विंबलडन का किया गया था, इस वजह से सबसे पुराना जो है विंबलडन है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया था। तो बाल मजदूरी को अपराध जो घोषित जो किया गया था वो अनुच्छेद 24 के 4 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 में हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक का किसी कारखाने या खान अथवा जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य करना प्रतिबंधित है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर दिया है कि भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वही दूसरे स्थान पे किसका है, तो दूसरा स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश का है। वही तीसरा स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है। यही क्वेश्चन पूछ दिया है कि वन क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पे वो प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान अगर प्रतिशत के आधार पे पूछे तो वह मिजोरम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया क्रिकेटर फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है। बताना आपको कि क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल जो पुस्तक लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है यह लिखा गया रॉस्किन बॉन्ड द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सम्राट अशोक के पितामह कौन थे। बताना आपको कि सम्राट अशोक जो थे उसके पितामह कौन थे। तो इनके पितामह जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अशोक मौर्य जो थे मौर्य सम्राट के बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर जो कि पार्श्व गायक नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन गायक नहीं है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ दिया आशुतोष गोवारिकर। जो कि आशुतोष गोवारिकर जो है यह भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। जो कि यह जो है गायक नहीं है। तो नहीं वाला बताना था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ पे स्थित है। तो ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस जो स्थित जो है यह हैदराबाद में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यारलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यारलुंग सांगपो जो नदी का नाम जो है यह तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि निम्न में से कौन से काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो लिखा गया वो मधुशाला। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि इन्हें कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है 1913 ईस्वी में या गीतांजलि की रचना के लिए दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है, जो कि यहाँ दिया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIIFR का अर्थ है। बताना आपको कि BIFR का अर्थ क्या होता है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो इसका अर्थ जो होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर जो दिया गया, जो कि दिया है, एक लोकसभा में संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो लोकसभा में जो संघ शासित जो होता है उसके प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, यह जो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अब प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वो वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है समानतः 5 वर्ष का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला है, किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1901 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि 1901 में जब शुरुआत किया गया था वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो यह जो दिया जाता है वो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति तथा मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक उसी को कहा जाता है, उसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जब 1901 में पहली बार स्टार्ट जो किया गया था तो वह इसमें से किसको नहीं दिया जाता था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उस समय नहीं दिया जाता था। जो कि इसकी शुरुआत जो है 1968 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वह 23 जून 1757 को। जो कि यह जो क्वेश्चन है पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो है देख लेते हैं, दिया है अरावली दिया गया, उसके बाद नीलगिरी दिया गया, उसके बाद सतपुड़ा दिया गया, उसके बाद विंध्य दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा वो अरावली हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि इनमें से कौन सा हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दे बाड़ासुर, तथा अगला दे छैल है, तथा अगला दे रानीखेत है, तथा अगला नैनीताल है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसमें नहीं वाला जो जगह बाड़ासुर नहीं है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि एक नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। जो कि यह तिब्बत के चौमिंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद जहां इसे तांग्सपो या उसी को सांग्सपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो कि इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरी, जो कि इसकी उपनगरी कौन सी है? तो यह सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है और तीस्ता है। जो कि इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। जो कि यह कब जोड़ा गया था? तो यह जो जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। जो कि यह जो क्वेश्चन है पीछे भी आ चुका है, जो कि इसका व्याख्या जो पीछे कर चुके हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य जो है यह 5 में से नहीं है? तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि वो 5 राज्य कौन कौन सा है। तो यह 5 राज्य जो है यूपी है, जो कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा 5 राज्य से गुजरता है। जो कि इसके अलावा इसमें कौन सा दिया गया? तो ये देख लेते हैं, इसके अलावा जो दिया गया बिहार दिया गया, जो कि बिहार से यह नहीं गुजरता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। तो एक विकास खंड जो होता है उस पर पंचायत समिति जो होता है वह एक प्रशासनिक अधिकरण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? यहाँ बताना आपको कि संविधान द्वारा जो विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या होता है। यह जो होता है वह 552 होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो यह जो है 545 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन यही देख लेते हैं जो कि दिया है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। बताना आपको कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह द्वितीय हरित क्रांति किसके द्वारा लाया गया था या इसकी आवश्यकता किसके द्वारा जरूरत पड़ा था कि उन्होंने लाए थे। तो यह द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताई गई थी। जो कि यह द्वितीय हरित क्रांति के लिए एक सम्मेलन जब पहली बार जो किया गया था 2006 में किया गया था, जो कि इसके तहत कहा गया था, इस पर मुख्य जो विशेष जो दिया गया था वो नॉलेज एग्रीकल्चर पे दिया गया था। जो कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यहाँ जो दिया है रीजनिंग का क्वेश्चन देगा, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बताया था। तो यह पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय जो बनाए थे वह 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 67 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूप है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं पाए जाते हैं। तो हीरे की प्राप्ति कैसे होता है, तो ये हीरे की प्राप्ति जो होता है इसका जो हो जाएगा इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। जो होगा कि अति उच्च दाब और उच्च ताप लगने के बाद होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि हीरा जो होता है वह कार्बन का अल्ट्रोटॉप या उसी को हिंदी में अवरूप कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि इनमें से कौन से भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है। यहाँ बताना आपको कि भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर इसमें से कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहले देख ग्राम पंचायत जो कि है, अगले देख पंचायत समिति जो कि ये भी है, तथा अगले देख जिला परिषद जो कि ये भी है, तथा अगले देख नगर परिषद जो कि नगर परिषद जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो यह 1921 का मोपला विद्रोह जो है वह केरल के या स्थानीय जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, जो कि उसी को मोपला विद्रोह कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषण कौन सा होता है। तो मृदा या मिट्टी जो है इसके 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषण जो होते हैं वह होता है, इसका सही जो आंसर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका जो आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसे शॉर्ट में एनपीके कहा जाता है। याद रखिएगा इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसे शॉर्ट में एनपीके कहा जाता है। आगे देखते हैं जो दिया है कि एतामदुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो यह जो मकबरा जो बनवाए थे वह नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। बताना आपको कोबाल्ट जो पाया जाता है वह किस विटामिन में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है कोबलामाइन होता है। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन B12 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। और यहाँ दे विटामिन B6 जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है पैराडॉक्सिन होता है, जो कि इसके कमी से भी एनीमिया या त्वचा रोग होता है। और यहाँ दे विटामिन B2 जो कि विटामिन B2 जो होता है इसे राइबोफ्लोविन कहा जाता है, जो कि इसकी कमी से त्वचा का फटना या आंखों का लाल होना होता है। फिर यहाँ दे विटामिन B1 जो कि विटामिन B1 जो होता है इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, जो कि इसके कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्न से कौन से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है। यहाँ बताना आपको कि अस्थायी सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद की इसमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इसके कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसके कुल अस्थायी सदस्य जो होते हैं 5 होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। जो कि यह 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा होता है, तो यह जो होता है फ्रांस होता है, रूस होता है, ब्रिटेन होता है, चीन होता है और यूएसए होता है। जो कि इसके अलावा इसमें किसको दिया गया, तो इसमें जर्मनी को दिया गया, जो कि जर्मनी जो है नहीं होता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किए थे। तो यह बिहार में जो प्रारंभ जो किए थे या 1917 इसमें चंपारण में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे स्थित है। तो यह विश्व शांति स्तूप जो बिहार में जो स्थित जो है राजगीर में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है इसमें किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये प्रथम जो है गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित जो किया गया था वह लिच्छवियों के द्वारा किया गया था, लिच्छवी शासक द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हीरक बल है जो कि ईश्वर की आंख और वेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से है। तो देख लेते हैं इसमें किसका एक हिस्सा है। तो पहले देख सूर्य ग्रहण, तथा अगला देख ध्रुवीय ज्योति दिया गया, तथा अगला देख तड़ित दिया गया, उसका सौर आंधी दिया गया। तो यह जो हिस्सा जो है वो सूर्य ग्रहण का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यह बताना आपको कि मद्रास की जो संधि जो हुआ था उसके द्वारा किस युद्ध की समाप्ति हुआ था। यह जो युद्ध जो हुआ था वह हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही जान लेते हैं कि कुल जो मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कितना हुआ था। तो मैसूर युद्ध कुल 4 हुआ था, जो कि कौन कौन सा हुआ था। जो कि प्रथम मैसूर युद्ध जो था जिसमें मद्रास की संधि की समाप्ति हुआ था, जो कि इसमें हैदर अली ने अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरा कब हुआ था। तो दूसरा जो है 1780 से 1784 तक चला था, जो कि यह मंगलौर की संधि से समाप्ति हुआ था, जो कि इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गया था। उसके बाद उसका नेतृत्व जो है बेटा टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। वही तीसरा कब हुआ था। तो तीसरा मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच में हुआ था, जो कि यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्ति हुआ था। जो कि इसमें क्या हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच जो है वह संधि हुआ था। वही चौथा कब हुआ था। तो चौथा जो है 1799 ईस्वी में हुआ था, जो कि चतुर्थ मैसूर युद्ध जो था इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। तो याद रखिएगा 4 युद्धों, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से इससे आगे भी पूछने की संभावना होगा। तो यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन था। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया है कि भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्रांत है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है या दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि इनमें से कौन से भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया यह एक लिखित संविधान है, जो कि सही है। अगला देख लेते हैं, दिया है कि यह अनुय और संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अन्वय जो कि भी कुछ भाग के रूप में, यानी इनकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो कि सही है। आगे देख लेते हैं, दिया है कि यह एकल है क्योंकि केंद्र से अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, जो कि यह भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है कि इसे राज्य के राज्यपाल या सांसदों और विधायकों की परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, जो कि यह गलत है। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन से कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा कारक नहीं है। तो पहला दे औद्योगिक क्रांति, जो कि औद्योगिक क्रांति जो है यह भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया वो सब योगदान दिया है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, जो कि उस समय निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो देख लेते हैं उस समय कौन सी व्यवसाय जो था प्रमुख नहीं था। तो पहला दे कृषि, जो कि था, तथा अगले दे हस्तशिल्प, जो कि यह भी था, तथा अगले दे निर्माण, जो कि निर्माण जो था वो नहीं था, तथा अगले दे पर्यटन, जो कि यह भी था। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर जो दिया है कि ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है। तो यह ट्यूरिंग मशीन जो कार्य जो करती है, एक संवैधानिक परिकलन यंत्र जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर जो दिया है कि भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। तो यह जो निष्कासित जो किया जाता है, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अवक्षेपण या
स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोहा भी जल के विद्यमान हो। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1991 ईस्वी की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो यह जो दिया गया कि नई उदार जो आर्थिक नीति जो है, इसी को शॉर्ट में एलपीजी कहा जाता है। जो कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है लिबराइजेशन, प्रिवेटाइजेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन होता है। जो कि इसी के तहत क्या जो था, तो इसके तहत जो शामिल जो किया गया था वो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, जो कि यहाँ दिया औद्योगिकरण, जो कि यह जो है नहीं किया गया था। तो इसका जो आंसर जो है नहीं वाला बताना है, इसके अलावा पूछ रहा है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के बिलप या उसका जो 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें क्रांतियों का नेतृत्व किए थे। तो यह जो किए थे वह वीर कुंवर सिंह किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो यह प्रथम जो रेलवे लाइन जो बिछाया गया था उस समय ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। जो कि कहां से कहां बिछाया गया था, तो यह जो बिछाया गया था 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। यह जो थी वो पटना से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि प्रभावती देवी कौन थी, तो यह प्रभावती देवी जो थी वह लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 90 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। तो यह जो रखा गया था 1942 के जो आंदोलन जो हुआ था वह पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 92 नंबर जो दिया है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो यह महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो किए थे वह गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर जो क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो यह जो प्रदर्शन जो कर रहे थे वह लोग जो जमा हुए थे वो कीचलू और सत्यपाल के बंदी बनने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1919 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे वह राजा राम मोहन राय। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं थे। तो देखते हैं, पहला जो दिया है दादा भाई नौरोजी जो कि थे। अगला थे BKR वी राव जो कि ये भी थे। तथा अगले थे RC देसाई जो कि RC देसाई जो थे नहीं थे। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो 1857 का जो विद्रोह जो लखनऊ में जो हुआ था यह जो बेगम आफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से बैंक और उनकी टैग लाइन के बीच एक असंगत मिलान है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा बैंक और उसकी टैग लाइन के बीच असंगत मिलान है। तो देख लेते हैं, पहले दे भारतीय स्टेट बैंक जो कि दिया है कि ए बैंकर टू एवरी इंडियन जो कि सही है। अगला पंजाब नेशनल बैंक जो कि दिया है कि बढ़ती का नाम जिंदगी जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि बढ़ती का नाम जिंदगी जो टैग लाइन जो है वो एक्सिस बैंक का है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का क्या है। तो पंजाब नेशनल बैंक का टैग लाइन जो है ए नेम यू कैन बैक अपॉन। इसका जो आंसर हो जाएगा गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों का पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें क्या नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा भाईचारों की भावना विकसित करने के लिए पूजा के स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। जो कि यह जो था नहीं था, तो इसका आंसर नहीं वाला बताना था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 100 नंबर जो कि दिया है गलत मिलान का पहचान करें। यहाँ जो दिया गया इसमें गलत जो दिया गया उसको पहचान करना है। तो दिया है फाउंटेन पेन जो कि लुइस एडनसन वाटरमैन जो कि सही है। अगला है अमीटर जो कि यहाँ दिया गया जक्राइस जेनसन जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है।
क्योंकि यह जक्राइंस जेनसन जो है वह किसका आविष्कार किए थे, तो यह जो किए थे टेलीस्कोप का, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का किए थे। वही यह अमीटर का किसके द्वारा किया गया था, तो अमीटर का जो किया गया था वो फेडरिक ड्रेक्सलर द्वारा 1884 में किया गया था। तो यह गलत दिया गया, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।